बढ़ते और बेहद दुखद खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि जापान के पूर्व पीएम का निधन हो चुका है। बेहद दुखद खबर, शिंजो आबे का निधन हो गया है। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का निधन हो गया है। अपने आप में बेहद दुखद ये खबर। आज सुबह जिस तरीके से उन पर हमला हुआ, 2 गोलियां उन्हें लगी, एक सीने पे और एक गले के पास। तो ऐसे में ये घटना जब सामने आई और उसके सीसीटीवी फुटेज सामने आए, वीडियो सामने आए, तो लगातार सभी लोग ये दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि वो जल्द ही स्वस्थ हो। प्रधानमंत्री की ओर से भी ट्वीट किया गया कि अपने बहुत अच्छे दोस्त पर हुए हमले से व्यथित हूँ, परेशान हूँ, और उन्होंने भी ये प्रार्थना की थी, कामना की थी कि वो जल्द ही स्वस्थ हों, पर शायद होने को कुछ और ही मंजूर था और हमलावर के मंसूबे यहाँ पर कामयाब हो गए हैं। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का निधन हो गया है। बेहद दुखद ये खबर। इस वक्त एक अपूर्णीय क्षति हुई है, क्योंकि शिंजो आबे की भूमिका को अगर हम भारत के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण उनकी ये भूमिका भी थी, क्योंकि भारत और जापान के रिश्ते हमेशा बहुत ही अच्छे रहे, मजबूत रिश्ते रहे, एक अच्छे दोस्त के रिश्ते जापान और भारत के रहे हैं। और शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की दोस्ती जो मिसाल है, अब पर वो दोस्ती की तस्वीरें सिर्फ यादों में रह जाएगी। वाकई में बेहद दुखद ये खबर। 41 साल के हमलावर ने गोली उन्हें मारी थी। हमला उन पर हुआ था आज लगभग सुबह 11:30 बजे, जापान के 11:30 बजे उन पर यह हमला हुआ था। जब हमलावर ने उन पर हमला किया, वो संबोधित कर रहे थे सभी को, चुनावी प्रचार प्रसार में वो जुटे हुए थे, क्योंकि जापान के अंदर चुनाव है और उसी को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव प्रसार में जुटी हुई है। और शिंजो आबे भी ऐसी एक रैली को संबोधित कर रहे थे, भाषण वो दे रहे थे। उसी दौरान हमलावर ने पीछे से उन पर हमला किया और जब हमला हुआ, एक बार तो सब समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या, पर जो लोग वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने गोली की आवाज़ सुनी और फिर उसके बाद देखा कि शिंजो आबे एकदम से नीचे गिर गए हैं, लहूलुहान हालत में वो नजर आए, तो सभी समझ गए कि उन पर हमला हुआ है। तो वहीं हमलावर के मंसूबे इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि वो वहीं पर खड़ा रहा, उसे भागने की कोशिश भी नहीं की और फिर उसे पकड़ लिया गया। अब उससे पूछताछ भी लगातार की जा रही है। कई अहम जानकारी भी उसको लेकर निकलकर सामने आई है। 41 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। नाम भी उसका सामने आया है। वो नारा शहर का ही निवासी बताया जा रहा है, जहां पर पूर्व पीएम शिंजो आबे संबोधित कर रहे थे। ये तस्वीरें भी जरा देखिए। अब इस पूरी घटना को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है, क्योंकि इस घटना की सभी ने निंदा की और सवालिया निशान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी खड़ा हुआ कि आखिर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी, क्योंकि पूर्व पीएम शिंजो आबे को सीने में और गले पर गोली लगी थी। तो ये भी तय था कि बहुत पास से, नजदीक से निशाना लगाया गया था। अभी तस्वीर भी जरा देखिए। लहूलुहान हालत में शिंजो आबे नजर आ रहे हैं। कोशिश की गई कि उनकी धड़कनें एक बार फिर से चले, पर तमाम कोशिशें कामयाब नहीं रही। जापान के प्रधानमंत्री ने भी संबोधित किया। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो जब संबोधित कर रहे थे तो वो भी बहुत ज़्यादा भावुक नजर आ रहे थे। उन्होंने इस घटना की काफ़ी ज़्यादा निंदा की थी। इस तरीके की हिंसा की घटनाओं की निंदा उन्होंने की और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी इसके पीछे है उसे करारा जवाब दिया जाएगा। पर ये जो क्षति हुई है, जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो पाएगी। हमलावरों को चाहे कितनी ही कड़ी सजा क्यों ना मिल जाए, पर ये क्षति अपूर्णीय क्षति, क्योंकि शिंजो आबे अपने पीछे एक बहुत बड़ा शून्य छोड़ कर गए हैं, जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। साथ ही एक सबक भी सभी को सीखना पड़ेगा कि पूर्व पीएम को जब खोया है तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कुछ एहतियात कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। फर्स्ट इंडिया परिवार भी उन्हें श्रद्धांजलि देता है।